हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ किचन से ही। अभी सुबह के लगभग मुझे लग रहा है 8 बज गए हैं। तो नहा धो के मैं आ गई थी किचन में और आज ना मैंने हेयर वॉश किया है। कल एक कमेंट आया था कि दी कुछ हेयर केयर के लिए बताइए, मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो सच बताऊं डियर, तो मेरे खुद के बाल बहुत झड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैं ना तो स्किन केयर ही कर पा रही हूँ और ना तो मैं हेयर केयर ही कुछ कर पा रही हूँ। तो इस वजह से, और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि उस वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो आप जो मेरे पुराने वाले व्लॉग्स हैं जिसमें मैंने हेयर केयर रूटीन वगैरह शेयर किए हैं, तो आप वो ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे क्या है कि मैं कुछ लेकर भी नहीं आई हूँ, तो इस वजह से भी मैं ज़्यादा कुछ जो है कर नहीं पा रही हूँ। हाँ, पर मैं 2 हफ्ते में 2 मतलब 3 बार तो ज़रूर से हेयर वॉश करती हूँ क्योंकि गर्मी और पसीने की वजह से बाल जो है बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं और स्मेल भी आती है। तो मतलब बालों को साफ़ रखना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आज तो मैंने कॉटन की ही साड़ी पहनी है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि हालत ख़राब हो जाती है। और कल वाले व्लॉग पे आप लोगों के बहुत बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो आज मैं उन्हीं सब चीज़ों के लेके बात करूँगी। कमेंट तो मैं आप सबके ही पढ़ती हूँ, पर अभी जो है ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं कमेंट में रिप्लाई करूँ। और मेरे व्लॉग्स भी आप देख सकते हो कभी बहुत ज़्यादा लेट जाते हैं, टाइमिंग का कुछ नहीं रहता है कंफर्म। मतलब जहाँ मैं 2 बजे डालती थी तो अभी जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है, तो इस वजह से मैं कमेंट्स के भी जवाब नहीं दे पा रही हूँ। तो एक कमेंट आया था, पता नहीं वो एक मतलब नेगेटिव कमेंट था या पॉजिटिव था, मुझे नहीं पता। उन्होंने ऐसे लिखा था कि जब आपके जेठ और ससुर नहीं हैं तो आप सर पे पल्ला क्यों रखती हो। तो देखिए, मेरे घर में जेठ और ससुर नहीं हैं, तो इस वजह से मैं जब अंदर रहती हूँ तो मैं सर पे पल्ला नहीं रखती हूँ। तभी रखती हूँ जब मान के चलो गेट, जो मेन गेट है वो खुला हो या फिर घर में कोई आया हुआ हो तो रखती हूँ मैं। अदरवाइज़ अंदर मैं सर पे पल्ला नहीं रखती हूँ। हाँ, बट जब मैं छत पे जाती हूँ या फिर गेट से बाहर निकलती हूँ ना, तब तो मेरे सर पे भी पल्ला होता है और घूंघट भी होता है क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि आस पड़ोस जितने हैं ना वो हमारे इधर के ही लोग हैं और ख़ास करके रिश्तेदार हैं। कोई रिश्ते में ससुर लगेगा तो कोई जेठ लगेगा। तो मेरे हस्बैंड छोटे हैं तो बहुत सारे लोग हैं, तो उनकी वजह से जो है ना कोई सास लगेंगी तो कोई कुछ इस तरह से है। तो इस वजह से जब मैं छत पे जाती हूँ या फिर मतलब घर से बाहर निकलती हूँ तो फिर मेरे को पल्ला करना ही करना पड़ता है। और थोड़ा सा यहाँ का जो है ना माहौल, ये मतलब ज़्यादा मानते हैं ये सब चीज़ें। मेरे इधर मायके के इधर इतना ज़्यादा नहीं है ये सब चीज़ें, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। पर ऐसा नहीं है कि सभी मानते हैं। जैसे कि आज अभी जिनकी कुछ सालों पहले शादी हुई है तो वो सूट भी पहनते हैं, लोअर टी शर्ट भी पहनती हैं, जो बहुएं हैं वो, और सबके सामने सास ससुर हैं, फैमिली है, तब भी पहनती हैं। और एक मेरे साथ ही उनकी शादी हुई थी, खैर उनकी तो लव मैरिज थी, तो वो तो जीन्स टॉप वगैरह पहन के आती, कभी मतलब पल्ला वगैरह तो किया ही नहीं। पर मेन चीज़ क्या होता है ना कि जब आप स्टार्टिंग से जो चीज़ करते आए हो तो वो ही चीज़ चल जाती है। अब जैसे कि अभी जिनकी शादी हो रही है कुछ सालों पहले है, तो वो आते के साथ ही अपना सूट, लोअर टी शर्ट सब कुछ पहनती हैं क्योंकि आज के डेट में ना साड़ी में कोई भी कंफर्टेबल होके काम नहीं कर पाता है। पहले की बात अलग थी। और जब मैं आई थी ना शादी होके, तो मतलब मुझे भी यही लगा था कि भाई शहर में ही शादी हो रही है तो सूट वगैरह पहनूंगी। पर फिर स्टार्टिंग में मतलब ये था कि नहीं, साड़ी पहनो कुछ दिन। और फिर मतलब मेरी शादी के बाद ना मैं 6 महीने यहाँ पे ही रही थी। मेरे हस्बैंड जो है जयपुर में रहते थे, जॉब करते थे, और मैं 6 महीने यहाँ रही थी। तो मैंने पहनी और मैं भी शौक में पहनती थी क्योंकि भाई नई नई शादी हुई थी, तो ऐसा था। और फिर उसके बाद क्या है ना कि मतलब मैं यहाँ रहती नहीं थी, तो मैं वही 10 दिन 15 दिन के लिए आती थी, तो मैं फिर पहन लेती थी। सासू माँ को ज़्यादा पसंद था। पर फिर धीरे धीरे करके जो है ना मैंने सूट जो है पहनना स्टार्ट किया। पहले ना मैं जब आती थी ना, बस से आऊँ, ट्रेन से आऊँ, तब भी मैं साड़ी में ही आती थी। सोचो, ट्रैवल करती थी मैं साड़ी में ही ट्रैवल करती थी। फिर जो है ना मुझे लग रहा है आशी के होने के बाद या शायद बाबू के होने के बाद से मैंने फिर खुद ही सूट डालना स्टार्ट किया क्योंकि आप बस या ट्रेन में बिल्कुल भी साड़ी में कंफर्टेबल नहीं होते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको लोअर बर्थ ही मिले, कभी कभी जो है ना ऊपर की सीट मिल जाती है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फिर जो है मैंने तब सूट पहनना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं घर पे भी पहनूंगी। और अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाती हूँ ना, तब तो फिर मैं सूट ही पहनूंगी क्योंकि साड़ी में
पॉसिबल ही नहीं है। बच्चों का एडमिशन होगा, स्कूल जाएंगे, सारी चीज़ें होंगी। तो अभी चलो घर पे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आधे घंटे मेरे को रेडी होने में ही लग जाते, पर उस टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो थोड़ा सा लगता है टाइम बदलाव को लाने में। और पता है मतलब टाइम के साथ साथ ना इंसान बहुत सारी चीज़ें सीखता भी है, तो मैंने भी सीखी हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दोगे ना कि लोग मुझसे खुश रहें, और कितनी भी आप चीज़ें कर लो, पर जिन्हें नहीं खुश होना होता है वो नहीं होंगे। आपने अगर 90% चीज़ें अच्छी करोगे, सही करोगे, तो वो कोई याद नहीं रखेगा। लेकिन जो 10% चीज़ें होती हैं ना, जो हम किसी भी वजह से नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज़ को लेके लोग याद रखते हैं और फिर उस चीज़ को लेके आपको सुनाया जाएगा। तो सबसे जो बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को खुश करना बंद कर दो। ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि हम मेरी ये चीज़ करने से ना सामने वाला खुश होगा। क्योंकि जिन्हें खुश होना होता है आपसे, या जिन्हें आपको समझना होता है, वो आपको हर मतलब समझ लेते हैं। फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने भी बहुत चीज़ें करी, अपने हिसाब से हर एक चीज़ करने की कोशिश करी, पर नहीं है, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। और जयपुर के लिए भी आप लोगों ने बहुत बोला कि जयपुर ही रहो, यहाँ सही नहीं है। तो पता है अभी जो है ना सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी हो गई है कि हस्बैंड जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे मुझे लगता नहीं कि मैं जा पाऊँगी, शिफ्ट हो पाऊँगी। क्योंकि थोड़ा सा वो गांव का सा इलाका है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से। और रही बात जयपुर की, तो यार मैं कितने दिन अकेले रह सकती हूँ। 1 साल बाद तो फिर मुझे वहाँ से शिफ्ट मतलब रूम तो खाली करना ही पड़ेगा। फिर कहीं नई जगह पे मैं बच्चों के साथ, मुझे बच्चों को लेके थोड़ा सा डर लगता है। अभी का टाइम जैसा चल रहा है ना उस हिसाब से। और फिर आप किसी भी डिसीजन को लेके अकेले पड़ जाते हो ना, तो फिर ये हो जाता है कि कल को अगर कोई दिक्कत हुई है, कुछ भी परेशानी आई, तो फिर आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ यहाँ पे आ जाऊँ। हाँ, मुझे परेशानी होगी, पर फिर ये होगा धीरे धीरे इंसान को आदत हो जाती है, या तो चीज़ें जो है वो धीरे धीरे करके चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं। और रही मेरी मेंटल हेल्थ, तो देखिए जो आपका फ़िज़िकल हेल्थ होता है या आपका मेंटल हेल्थ होता है, वो सिर्फ़ आपका ही है, उस पे आपको ही ध्यान देना पड़ता है। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, सबको अपनी अपनी चीज़ों से ही मतलब होता है। तो अभी जयपुर में भी मैंने बताया था ना, कुछ दिन थोड़ी सी मुझे हुई थी दिक्कत, तो उस टाइम पे भी मैंने जब पेंटिंग वगैरह स्टार्ट किया, खुद को थोड़ा सा मतलब अपने लिए चीज़ें करनी स्टार्ट करी, तो मैं बहुत ज़्यादा रिकवर हुई थी और मैं ठीक थी। यहाँ आए हुए मुझे लग रहा है 15 दिन हो चुके हैं, तो मैं 1 हफ़्ते 10 दिन तक तो ठीक ही थी। अभी मतलब बाबू के बर्थडे से 1-2 दिन पहले से जो है ना मेरी तबीयत जो है ख़राब होनी स्टार्ट हुई है। और कल मतलब मैंने ये चीज़ शेयर करी ना, तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि हमें भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे साथ ये चीज़ें फ़ेस कर रहे होंगे। तो यही सब चीज़ें हैं यहाँ पे ना। बच्चे तो अभी सो ही रहे थे। अभी शाम का टाइम हो गया है, तो पतिदेव चले जाएंगे, इनको जाना था बाहर कहीं इनके दोस्त वगैरह से मिलने के लिए। बच्चे भी बाहर बैठ जाते हैं, सासू माँ भी बैठ जाती हैं, तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा स्किन केयर करती हूँ। काफ़ी दिनों से कुछ भी नहीं किया है, स्किन की बैंड बजी हुई है। और जब आप थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालते हो ना, तब भी आपको अच्छा फ़ील होता है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ लाई नहीं हूँ, जो घर में किचन की चीज़ें हैं उसी से करूँगी। यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, चावल का आटा लिया है, कॉफ़ी पाउच लिया है, और ये फ्रिज में रखी हुई एकदम ठंडी ठंडी दही ली है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ठंडी ठंडी चीज़ें लगाओ तो थोड़ा अच्छा लगता है। इन सब चीज़ों को ना अच्छे से हम कर लेते हैं मिक्स। और अभी जो है ना 1 से 2 घंटे का टाइम, तो वो मैं ऊपर रहूँगी मेरे रूम में, तो मैं ये लगा के बैठ जाऊँगी। वैसे ये वाला जो टाइम होता है ना, गर्मी तो बहुत ज़्यादा होती है मेरे रूम में, लेकिन फिर भी मुझे सुकून मिलता है मेरे कमरे में बैठ के। और ये पता है क्या होता है, इस टाइम पे मैं ना थोड़ा सा इंस्टा पे रील्स वगैरह देख लेती हूँ। और मतलब क्या होता है, जैसे कोई कुछ अच्छा रील आया ना, तो अच्छा लगता है, खुशी होती है। उसी में कुछ ऐसे रील्स आ जाते हैं ना जो रोने वाले, तो मैं अकेले बैठ के रो लेती हूँ। तो मेरा ये 1 घंटा ऐसे ही जाता है, कभी मैं रो रही होती हूँ, कभी मैं हंस रही होती हूँ। और अभी क्या है ना, चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप अपना गुस्सा किसी और पे तो निकाल नहीं सकते हो, तो बच्चों के ऊपर ही निकलता है। जब कुछ सुनते नहीं है, मानते नहीं है ना, तो फिर मैं जो है चिल्ला पड़ती हूँ। फिर बाद में मुझे मतलब खुद ही ना अच्छा नहीं लगता है। बच्चों के अलावा आप किसी और पे नहीं चिल्ला सकते हो, किसी को बता नहीं सकते हो। क्योंकि अगर आप
थोड़ा सा भी अपसेट रहोगे या बोलोगे नहीं तो बस यही लगता है कि यार मुंह बना के घूम रही है, या मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। पर आप ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो कि आप अंदर से क्या फ़ील कर रहे हो इस टाइम पे, क्योंकि आपको लगेगा अभी ठीक है, मूड अच्छा है, फिर 5 से 10 मिनट बाद ही आपको रोना आने लग जाता है। वो सारी चीज़ें याद आने लग जाती है जो बहुत टाइम पहले हो गई, या तो फिर दिमाग में जो है सिर्फ नेगेटिव चीज़ें घूमती रहती है। यहाँ पे मैंने फ़ेस वॉश कर लिया था और मेरा फ़ेस आज बहुत ज़्यादा सूजा सूजा लग रहा है, क्योंकि आज ना जाने कितने दिनों बाद मैं दोपहर में सोई हूँ बहुत देर तक, तो इस वजह से। नहीं तो यहाँ पे तो दोपहर में बिल्कुल भी नहीं नींद आती रहती, इतना मतलब गली में जो है ना सब्जी वाला कभी कबाड़ी वाला इतना खटपट होता रहता है ना कि नींद ही नहीं आती है। तो फिर मैं नीचे उतरी हूँ, मुझे लग रहा है 8 बजे के करीब। पतिदेव गए थे दोस्तों से मिलने, तो ये भी लेट ही आए हैं। तो लगभग 8 बजे के करीब ना मैं नीचे आई हूँ और फिर मैं लग गई थी इधर डिनर की तैयारी में। तो डिनर में ना पनीर जो है बाबू के बर्थडे पे जो मंगाया था तो ज़्यादा आ गया था, तो वही रखा था, तो मैंने सोचा बना देती हूँ, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएंगे रखे रखे। और मतलब मैंने ये चीज़ पहले ही बताई थी कि मेरा जब मूड अच्छा नहीं होता या फिर मैं थोड़ी सी अपसेट होती हूँ या मेरे को गुस्सा आ रहा होता है, तो उस टाइम पे ना मैं चुप रहना पसंद करती हूँ, मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। क्योंकि जब आपका दिमाग सही नहीं रहेगा, मूड अच्छा नहीं रहेगा ना, तो फिर आप मतलब गुस्सा आएगा, फिर कुछ ऐसे बोलने से अच्छा है कि आप शांत रहो। और अभी तो मेरा मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे मेरे को चिड़चिड़ाहट होती है, तो इस वजह से मैं ना थोड़ा सा चुप रहना, शांत रहना, अकेले रहना ही पसंद करती हूँ। यहाँ पे एक साइड मैं पनीर को फ्राई कर रही हूँ, एक साइड जो है मैंने यहाँ पे प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर और पनीर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च, ये सब चीज़ें डाल के इसे अच्छे से नमक डाल के और फ्राई कर लिया है मैंने। और बस बनाऊँगी मैं रोटी फटाफट से। सासू माँ आई थी, बोल रही थी कि मैं रोटी बना देती हूँ, मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगी सब कुछ। तो यहाँ पे ना इसको जो है अभी ये गर्म ही था, ठंडा मतलब मैंने नहीं किया, थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के और फिर मैंने इसको पीस के पेस्ट बना लिया था। क्योंकि मतलब जल्दी जल्दी खाना बना के छुट्टी कर लो तो अच्छा है। दूसरी साइड जो है मैंने गर्म पानी करने के लिए रख दिया है। जो पनीर मैंने फ्राई किए थे ना उसे मैं गर्म पानी में डालूँगी ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और मटर भी मतलब उसी वाले दिन के रखे हुए हैं काफ़ी सारे, तो मटर भी मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि डाल दूँ, तो मटर को भी मैं गर्म पानी में डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने पीस ली है सारी चीज़ें। और ये ना आ गए थे, बच्चों को वापस से लेके गए हैं आस पड़ोस में ही घुमाने के लिए, तो ये जब तक आएंगे तब तक मैं खाना भी बना लूँगी। यहाँ पे ना तेल में मैंने हल्दी और धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च डाला है। और उसके बाद जो उस दिन बनाया था ना मसाला कढ़ाई पनीर के लिए, बर्थडे वाले दिन, खड़े मसाले सारे भून के थोड़ा सा मैंने वो डाल दिया है। और ये जो मैंने पीसा था क्या बोलते हैं मसाला, प्याज टमाटर को, इसे डाल दिया है। और इसे ना अब हम धीमी आंच पे एकदम अच्छे से भूनेंगे और जब तक कि ये जो है ना ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता मसालों से। और तब तक जो है मैं साथ के साथ आटा भी लगा लूँगी। दही भी रखा हुआ है काफ़ी सारा, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना रायता भी बना लूँ, तो थोड़ा सा अच्छा सा डिनर हो जाएगा। यहाँ पे इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और मुझे लग रहा है शायद जो है मैं कल की वीडियो में मैंने शेयर किया था कि मैं पार्टी में गई थी, तो वहाँ पे घूंघट किया था, करना पड़ा था। खैर देखो, पहले से तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। जहाँ मैं यहाँ बाहर नहीं निकलती थी वहाँ मैं उनके यहाँ पे भी गई थी उस दिन, और अभी मैं पार्टी में भी गई थी। तो मतलब ये था, सर पे थोड़ा सा तो पल्ला मैंने रखा ही था, क्योंकि पता नहीं रहता है कब सामने से ससुर जी निकल के जा रहे हैं रिश्ते में, कब कौन जेठ निकल के जा रहे हैं। और मैं तो किसी को जानती हूँ नहीं, फिर वो अचानक से बोलता है ना पल्ला करो ये करो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रखती ही रखती हूँ। मतलब मेरी यहाँ पे आदत ही हो गई अब तो रखने की। तो यहाँ पे ना मसाले अच्छे से भुन गए थे, तो मैंने ना पानी डाल दिया है। और इसमें डालूँगी मैं नमक। नमक में डालना मतलब मसाला जो पीसा था तभी डाला था। यहाँ पे ये देखिए अच्छे से बॉईल हो गया है, मटर मैंने पहले ही डाल दिया था। और ये जो पनीर है मैं इसे भी डाल देती हूँ। पनीर जो है अच्छे से अभी सॉफ्ट हो गए हैं, और बस इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से उबलने देती हूँ। पनीर ऑलरेडी सॉफ्ट है, ग्रेवी बन चुकी है। और ऊपर से ना मैं इसमें डालूँगी ये कसूरी मेथी, और जो मसाला था ना कढ़ाई पनीर का, तो उसे भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया था। और बहुत ही टेस्टी बने थे पनीर। और जब आप काजू नहीं डालते हो ना ग्रेवी में, तो पनीर डाल के बनाया करो, बहुत ही अच्छी बनती है और ग्रेवी भी बहुत टेस्टी लगती है। तो उसके बाद ना रायता ये भी बन चुका है। ऊपर से मैंने ये लगा दिया था तड़का। रोटी भी मैं बना चुकी हूँ।
फटाफट से काम हो जाते हैं किचन में। अब आदत हो गई है सारी चीज़ों की, तो अकेले ही काम करने में कंफर्टेबल लगता है मुझे। यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा मैंने भुना हुआ जीरा भी डाल दिया था और इसमें मैंने नमक, थोड़ी सी चीनी डाली है जीरे का, और सूखी हुई लाल मिर्च का मैंने तड़का लगाया है। और ये देखिए रोटी भी बन चुकी है और ये रही हमारी मटर पनीर। तो ये ना अभी भी आए नहीं थे, तो मैंने सोचा तब तक मैं किचन ही क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जब ये आएंगे तभी फिर सब डिनर करेंगे। खाना बन चुका है, तो बर्तन मेरे से तो बहुत सारे गंदे हो जाते हैं। तो जो कढ़ाई में रखी हुई थी सब्ज़ी, वो सब कुछ जितने भी बर्तन थे सारे मैंने निकाल लिए थे। अभी बर्तन धो लूँगी, उसके बाद जाके फिर गैस वगैरह क्लीन करके पूरा किचन साफ़ कर दूँगी। किचन एकदम क्लीन रहता है ना, सुबह उठ के आप आओ तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो मैं तो जब दिन में खाना बनाती हूँ तभी भी मेरी आदत है कि खाना बनाने के बाद मैं सारा साफ़ सुफ करके जाती हूँ, और रात को भी मतलब ये रहता है कि खाना खाने के बाद जो है मैं कर देती हूँ, या फिर खाना खाने में टाइम रहता है, बन जाता है, तो मैं पहले ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं। जब तक ये आएंगे तब तक मैं यही काम करूँगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मतलब क्या बताऊँ, हालत ख़राब हो रही है सचमुच। आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है तो करूँगी कल के व्लॉग में। अभी थोड़ा सा जो है टाइमिंग का चल रहा है इशू, तो आप लोग प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर देना। ऐसे नहीं कि आप लाइक करना भूल जाते हो, तो लाइक ज़रूर करा करिए। आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, और आपके जब इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। मुझे लगता है मतलब ये फ़ील होता है कि हाँ शायद मैं कुछ कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ। तो बर्तन धुल गए थे, गैस भी मैंने साफ़ कर दिया था, और उसके बाद जाके इसे सूखे कपड़े से जो है पोंछ दे रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज करनी है, पता है, गैस भी चेंज करनी है, बहुत कुछ चेंज करने को है। तो देखते हैं, करेंगे धीरे धीरे करके। आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ बताना कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और कुछ अगर आप मुझे सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, अपना समझ के इतनी चीज़ें समझाते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने सबकी थाली लगा दी थी।